बच्चों, कंप्यूटर के प्रमुख भाग और गुणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। यह 9th क्लास के लिए कंप्यूटर के छात्रों के लिए मेरा दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग हैं वो 4 होते हैं, जिसमें पहला भाग इनपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा पार्ट स्टोरेज यूनिट और चौथा पार्ट होता है आउटपुट यूनिट। आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। इसके जो उदाहरण मैंने बताए थे वो हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जिसको MICR कहा जाता है, वेब कैमरा, टच स्क्रीन आदि। ये सभी कंप्यूटर की पहली यूनिट यानी इनपुट यूनिट में काउंट होते हैं। तो इनपुट यूनिट का जो काम होता है वो डेटा को प्रोसेस करना है। उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद में सबसे लास्ट में हमें आउटपुट जो यूनिट होती है उससे रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहला जो उदाहरण था वो इनपुट यूनिट का वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड मुख्य इनपुट इकाई है जो टाइपराइटर के समान दिखाई देती है और जिसे डेटा और निर्देश हम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक होते हैं, 0 होता है, और अल्फ़ाबेट जो होते हैं A to Z, A B C D Z तक इनके रूप में दिया जाता है। तो सामान्यतः जो कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर कीज़ यानी बटनों की संख्या जो होती है वो 105 होती है, और जो मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड अब आने लगे हैं उनमें थोड़ी संख्या जो है इससे ज़्यादा हो सकती है। तो कीबोर्ड की जो की है वो 5 तरह की होती हैं, जिन्हें पहला पार्ट जिसका है अल्फ़ा न्यूमेरिक, दूसरा न्यूमेरिक, तीसरा है फंक्शन, चौथा एरो और पांचवा है विशेष यानी स्पेशल। तो इस तरह की कीज मिलके पूरा कीबोर्ड बनता है। कीबोर्ड का जो चित्र है वो इस तरह का होता है, आपने देखा होगा ये कीबोर्ड का चित्र आपको दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड इसमें कहाँ होता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है वो इसका मध्य भाग होता है यानी बीच का भाग होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट होते हैं A से Z तक लिखे होते हैं। अब इसमें अपर केस और लोअर केस यानी बड़े A to Z और छोटा A to Z लिखे जा सकते हैं। अंकी अंक होते हैं 0 से 9 तक, और कुछ विशेष करैक्टर होते हैं। इनका प्रयोग अक्षर एवं अंक लिखने के काम आता है, इसीलिए इस वाले पार्ट का नाम कीबोर्ड के इस वाले पार्ट का नाम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड होता है। दूसरा पार्ट आता है न्यूमेरिक कीपैड। इसके अंतर्गत 0 से 9 तक अंक, प्लस माइनस स्टार और स्लैश यानी मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, और नंबर लॉक, पेज अप, पेज डाउन, एंड, होम, एंटर आदि बटन या कीज होती हैं। इनका प्रयोग अंकीय डाटा लिखने के लिए काम आता है, और वो मैं आपको यहाँ बड़ा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर होता है। इसके बाद जो तीसरा कीपैड आता है उसको बोलते हैं फंक्शन कीज। यह उस कीबोर्ड पर प्रथम पंक्ति में जो फंक्शन कीज स्थित होती हैं जो F से शुरू होती हैं, यानी F1, F2, F12 तक, F12 तक होती हैं, F1 से F12 तक। ये सॉफ्टवेयर के अनुसार इनका प्रयोग किया जा सकता है। और चौथे जो पॉइंट है वो कीज होती हैं एरोज की। ये एरोज कीज की सहायता से कर्सर को बाएं दाएं ऊपर नीचे किसी भी तरह आप चला सकते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, और आप यहाँ पर इस तरह से इसको देख सकते हैं। स्पेशल कीज यह बहुत सारी होती हैं, यानी इनकी संख्या अनेक होती है। इनका कार्य के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कैप्स लॉक यानी स्मॉल से कैपिटल में बदलने के लिए कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट एंटर करना कहीं, बैक स्पेस यानी बैक जाना, डिलीट हो जाता है। टैब नेक्स्ट वो शुरू हो जाती है।
डिलीट करना किसी को तो डिलीट बटन होता है, एस्केप, स्पेस बार की, ये जो लंबी सी की आपको दिखाई दे रही है स्पेस बार की होती है ये, और एल्टर, कंट्रोल, इंसर्ट आदि ये विशेष कीज में, स्पेशल कीज के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे जो होता है माउस आता है। जो माउस होता है उसकी आकृति चूहे के समान है, इसीलिए उसका नाम माउस दिया गया है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। इसका प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI में किया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक तीर को यानी ये कर्सर को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। मुख्यतः जो माउस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस यानी तार रहित यानी वायरलेस, वो दूर से ही उसमें काम करता है। आगे बढ़ते हैं। एक इनपुट डिवाइस जो है उसका नाम है जॉयस्टिक। यह इसमें एक हैंडल लगा होता है जो 360 डिग्री पर घूम सकता है। इसमें बटन होते हैं जो जॉयस्टिक को संचालित करते हैं। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित टर्टल या आकृति को उसके हैंडल से पकड़कर चलाया जा सकता है। यह ज़्यादातर जो जॉयस्टिक होती है वो गेम खेलने के काम आती है। ट्रैक बॉल, यह भी इनपुट डिवाइस है। यह माउस के समान दिखने वाली डिवाइस होती है। इसमें बॉल ऊपरी सतह पर लगी होती है और इसमें अंगूठे से इसको घुमाते हैं बॉल को, और उंगलियां बटन पर होती हैं। इसका प्रयोग अधिकतर लैपटॉप कंप्यूटर में किया जाता है। लाइट पेन, लाइट पेन यह भी जो माउस की तरह पॉइंटर को स्क्रीन पर नियंत्रित करता है। इसमें एक पैड होता है और उस पेन को पैड पर चलाते हैं, पॉइंटर घूमने लगता है और इसकी सहायता से कंप्यूटर पर कोई भी आकृति या हस्ताक्षर आप बना सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जैसे आप कहीं फोटोकॉपी कराते हैं तो आपको उसी तरह का पेपर छपा हुआ प्राप्त हो जाता है। तो स्कैनर उसी की तरह जो दस्तावेज होता है उसकी डिजिटल कॉपी तैयार करने का एक उपकरण होता है और उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको जो शॉर्ट में OMR कहा जाता है। यह ऐसी डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाती है। इसमें कागज पर प्रकाश डाला जाता है और जिस जगह पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी वहां पर वह चिन्ह उपस्थित होगा। जहां प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है इसका मतलब वहां पर लिखाई नहीं है। इसका उपयोग उत्तर पुस्तिकाओं, आंसर शीट के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। आते हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो होती है, आपने देखा होगा पैकेट बंद सामानों पे इस तरह के एक चिन्ह लगे होते हैं और इस छपाई को स्कैन करने के लिए इस तरह की डिवाइस से उसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद में उस उत्पाद के बारे में सब चीज़ें, सब जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो इस इनपुट डिवाइस को बारकोड रीडर कहा जाता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR, इसका उपयोग बैंक में चेक वगैरह या ड्राफ्ट वगैरह को देखने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार से अक्षरों को विशेष प्रकार के कोड में लिखा जाता है और उसको स्कैन करने के लिए जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको MICR कहते हैं। ये इस तरह की उसमें लिखाई होती है। ये देखिए, ये एक चेक का इन्होंने फोटो दिया है और इसको पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है, विशेष प्रकार के कोड को। एक होती है इनपुट डिवाइस वेब कैमरा। इसका उपयोग कंप्यूटर के साथ हो सकता है। इसका उपयोग करने के लिए हम इसके उपयोग से ऑनलाइन चैटिंग से फ़ोटो या वीडियो साझा कर सकते हैं या कंप्यूटर पर अपना फ़ोटो खींच सकते हैं। टच स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन को टच करके हम इनपुट दे सकें, कुछ लिख सकें या कुछ भेज सकें। जैसे कि ATM मशीन या हमने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो बिना बटन को प्रेस किए स्क्रीन को ही टच करके हम जिसका उपयोग कर सकें वो टच स्क्रीन कहलाता है।
तो ये हमने अभी बात की, चर्चा की इनपुट डिवाइस के बारे में। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट, जो कंप्यूटर का जो भाग है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसको सीपीयू कहते हैं। यह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, और यह कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कार्य के लिए ही जिम्मेदार होता है। जिस कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू जितना अधिक दक्ष और शक्तिशाली होगा, वह कंप्यूटर भी उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जो सीपीयू है वो निम्नलिखित कार्य करता है। वह दिए गए इनपुट डिवाइस से दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर के सभी अंगों का संचालन नियंत्रण करता है, कंप्यूटर में चल रही प्रत्येक गतिविधि या ऑपरेशन को संचालित और नियंत्रित करता है, और कंप्यूटर में के विभिन्न भागों में के मध्य हो रहे डेटा के आवागमन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के दो प्रमुख कार्य डेटा प्रोसेसिंग तथा नियंत्रण रखना होता है। इन दोनों कार्य के आधार पर सीपीयू को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और दूसरा कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू जो होता है, इस भाग का कार्य डेटा पर गणितीय और तार्किक क्रियाएं करना है। इसके द्वारा किए जाने वाली गणितीय ऑपरेशन प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आदि हैं, तथा प्रमुख तार्किक और लॉजिक ऑपरेशन जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू आदि आते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी यह सभी गतिविधियों और हार्डवेयर के अंगों का नियंत्रण करता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राथमिक मेमोरी और एक द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, यह अस्थायी रूप से इसमें डेटा संग्रहित होता है और कंप्यूटर को बंद कर देने पर यह डेटा नष्ट हो जाता है। रोम जो होता है यानी रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो होता है वो डेटा, संग्रहित डेटा को प्राप्त तो किया जा सकता है लेकिन परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसमें अति महत्वपूर्ण डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द्वितीयक प्रकार की जो मेमोरी होती है वो स्थायी रूप से इसमें डेटा को संग्रहित करते हैं। इसकी भंडारण जो क्षमता होती है वो भी अधिक होती है और इसको एक्सेस करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। इसमें जो होता है हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी जिसको कहते हैं, और डीवीडी जो होती है वो आती है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि आते हैं। तो ये जो जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सभी जो है द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। लास्ट इकाई जो होती है आउटपुट इकाई बोलते हैं, जिसके अंदर आपके मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर आते हैं। यह जो मॉनिटर होता है इसे कंप्यूटर स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह एक टेलीविज़न की भांति दिखती है और आप इसमें ऐसे ही डेटा को देख सकते हैं जैसे चित्र देखते हैं। प्रिंटर या आउटपुट डेटा को पेपर या अन्य मीडिया पर प्रिंट करके आपको दिखाता है। प्लॉटर यह भी आउटपुट डेटा को पेपर पर छापकर प्रस्तुत करता है, इसके द्वारा बड़े साइज के चार्ट, चित्र या नक्शे आदि छाप सकते हैं। स्पीकर जो होता है इसका प्रयोग ऑडियो, डेटा, ध्वनि, संगीत आदि को सुनने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त माइक्रोफिल्म, चुंबकीय टेप, फ्लॉपी आदि भी आउटपुट यूनिटों में से होते हैं।